सीताराम 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 सीताराम। भगवान के नाम की महिमा इस कलयुग में बहुत है। राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि कलेरदोष निधे राजन्नस्ति को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। परीक्षित सुनो, राजा परीक्षित सुनो, कलयुग में तमाम तरह के दोष हैं। कलयुग दोषों का भंडार है, खजाना है। कलयुग में तमाम तरह के पाप लगे रहते हैं, लेकिन कलयुग का एक महान जो सबसे एको महान गुण, एक जो सबसे महान गुण है, कीर्तनादेवस कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से, कीर्तन मात्र से मनुष्य की सारी आसक्तियां, कलयुग के सारे दोष छूट जाते हैं और वह परम पद को प्राप्त होता है। यह कलयुग की बहुत बड़ी महानता है। तो कलयुग में क्या करना? निरंतर भगवान का नाम लेना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह कलयुग में अगर इस नाम को जपते हैं तो एकदम सारी आसक्तियां छूट जाएंगी। संसार आपसे दूर हो जाए या संसार में आपका मन न लगे, उसके लिए बस एक ही काम करना है, भगवान के नाम का जप करना है। और कलयुग में श्री विष्णु रहस्य में क्या लिखते हैं? यदभ्यर्च हरिम भक्त्या कृते क्रतुर्शतैरपि फलम प्राप्नोत्यविकलम कलौ गोविंद कीर्तनात्। लिखते हैं कि सतयुग में भक्ति भाव से सैकड़ों यज्ञ के द्वारा भी श्री भगवान की आराधना करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, सतयुग में भक्ति पूर्वक हजारों सैकड़ों यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वह सारा का सारा फल कलयुग में भगवान गोविंद का कीर्तन मात्र करने से मनुष्य पा जाता है। तमाम यज्ञ करिए। अच्छा, सतयुग में तो यज्ञ हो पाता था, अब कहाँ यज्ञ होगा कलयुग में? कलयुग में क्यों यज्ञ नहीं हो पाएगा? कलयुग में अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं मिल रहे हैं। तो जिनका जन्म है तो उनका कर्म शुद्ध नहीं है। जो अपने को कर्मवादी मानते हैं, उनका ना तो जन्म शुद्ध है ना तो उनका कर्म शुद्ध है, दोनों शुद्ध नहीं रहा, तो ब्राह्मण मिलना मुश्किल हो गया। और समय का अभाव। श्रीमद् भागवत सप्ताह अगर करते हैं तो 7 दिन में तो कथा पूरी नहीं होगी, क्योंकि कथा यूरोप में 1 ही घंटा हो पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। कितनी कथा पूरी करेंगे? फिर सामान की भी शुद्धि नहीं मिलेगी। तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो कलयुग में सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो क्या यज्ञ है? गोविंद कीर्तनात्, भगवान के नाम का कीर्तन करना। और भगवान के नाम का जो कीर्तन करते हैं ना, फिर उनको सब कुछ मिल जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और विष्णु पुराण में क्या लिखते हैं मैं आपको बता रहा हूं, शास्त्र क्या कहते हैं भगवान के नाम के कीर्तन के बारे में। ध्यायन कृते यजन यज्ञस्त्रेतायाम द्वापरे अर्चन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। सतयुग में भगवान कैसे मिलते हैं? विष्णु पुराण में लिखा जाता है,
सतयुग में ध्यान करिए। सतयुग में क्या होता था? सतयुग में मनुष्य की उम्र 10 लाख बरस तक जीते थे लोग। हाँ? और त्रेता में कितने बरस जीते थे? 1 लाख बरस जीते थे। और द्वापर में कितना बरस जीते थे लोग? 10,000 बरस जीते थे। कलयुग में 100 बरस मनुष्य की उम्र कही गई है, और अब तो 100 बरस भी नहीं पूरा हो रहा है। 20 बरस 25 बरस लोगों को तो हार्ट अटैक मार देता है। अब तो बड़ी मुश्किल है। हाँ, तो सतयुग में समय था लाखों वर्षों तक भगवान का ध्यान करने का। तो सतयुग में भगवान ध्यान से मिलते थे, क्योंकि लोग 10 लाख बरस तक जीते थे। त्रेता में लोग 1 लाख बरस जीते थे। तो 1 लाख बरस जीतेंगे, चलो यज्ञ होता रहे, 100 दिन का यज्ञ होता रहे, 1000 बरस तक का यज्ञ होता रहे। द्वापर में लोग 10,000 बरस जीते थे, चलो पूजन करते थे। कितने दिन का पूजन? चलो महीना भर पूजन करते हैं भगवान का। जब 10,000 बरस उम्र है, चलो। और इस कलयुग में तो मनुष्य की उम्र 100 बरस मानी गई है, उससे भी कम होता जा रहा है। तो 30-40 बरस तो उसके निकल जाते हैं, 30 बरस निकल जाते हैं पढ़ने में, स्कूल जाने में। फिर उसके बाद विवाह शादी कर लेता है। विवाह शादी करने के बाद फिर माया के चक्कर में फंस जाता है, तो 60 बरस का हो जाता है। फिर उसके बाद चिंता करता है, अब बच्चे हो गए, बच्चे जो है अब बड़े हो जाएं। बच्चे जब बड़े हो गए तो बच्चे के बच्चे हो गए, तो बच्चे के जब बच्चे हो गए तो फिर वो कुत्ते की तरह मनुष्य भूखने लगता है। ए तुम ये करो, ए तुम वो करो, ए तुम बात नहीं मानते हो। कहाँ समय रहा? जब समय ही नहीं रहा तो यज्ञ क्या कर पाएगा, अर्चन क्या कर पाएगा? तो इस कलयुग में एक बहुत सरल उपाय भगवान ने कहा है विष्णु पुराण में। क्या? कलौ संकीर्त केशवम। इस कलयुग में भगवान का कीर्तन मात्र से भगवान मिल जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कलयुग में कीर्तन करना बहुत जरूरी है एकदम। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्वर कीर्तनात्। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखते हैं। हाँ, सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से भगवान मिल जाते हैं, त्रेता में यज्ञ के द्वारा मिल जाते हैं, और द्वापर में भगवान जो है सेवा करने से मिल जाते हैं, और कलयुग में तो हरि का कीर्तन से मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, भगवान का कीर्तन करिए भाव के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर भाव श्रद्धा न लगे ना, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? भाव कुभाव। भाव न जमे, चलो कोई बात नहीं, कुभाव खराब भाव से, बिगड़े हुए मन से। भाव कुभाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भाव कुभाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भाव से नाम लीजिए, कुभाव से नाम लीजिए इस कलयुग में। और मंगल कैसे होगा? 10 दिशाओं में जाओगे, आपका मंगल ही मंगल होगा। पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, दक्षिण जाइए, नैऋत्य जाइए, वायव्य जाइए, कहीं भी किसी भी कोण में चले जाइए, अग्नि कोण में जाइए, सब जगह ऊपर जाइए, नीचे, सारी दिशाओं में आपका भला होगा। बस नाम लेके जाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम कलौ नास्त्येव नास्त एव
गतिर अन्यथा। हरि का नाम ही नाम ही नाम ही मेरा जीवन है। क्या कहते हैं? भगवान का नाम ही नाम ही नाम ही मेरा जीवन है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सत्य है सत्य है सत्य है, 3 बार कहते हैं ना, तो ऐसे नाम ही नाम ही नाम ही मेरा जीवन है। इस कलयुग में इसके सिवा और कोई गति नहीं है। और एक बार नहीं कहते, क्या कहते हैं? इस कलयुग में जीव की दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में कोई गति नहीं, कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। एक ही गति है, क्या? भगवान का नाम जपना, भगवान के नाम का कीर्तन। ते संभाग्या मनुष्येषु कितार्था नृप निश्चितम स्मरन्ति ये स्मरन्ति हरेर नाम कलौ युगे। क्या कहते हैं? हे राजन, मनुष्यों में वही ही बहुत सौभाग्यशाली है। किसको कहते हैं? लोग कहते हैं ना कि मेरा भाग्य समाप्त हो गया, मेरा भाग्य खत्म हो गया। भाग्यशाली कौन है? जो भगवान का नाम ले सके इस कलयुग में। नहीं तो हालात क्या है? सुबह उठते हैं, कभी कभी लोग मुंह नहीं धोते, स्नान नहीं करते, भाग करके काम पर पहुंचते हैं। समय नहीं है मुंह धोने तक का। आते हैं, जल्दी जल्दी भोजन करके फिर सोना है, सवेरे फिर भागना है। लोग महीनों तक नहीं नहाते समय बचाने के लिए। समय नहीं है कलयुग में। ये अभागा जीवन है। भाग्यशाली जीवन क्या है? भगवान का नाम लेना। हे राजन, मनुष्य, वही मनुष्य सौभाग्यशाली है और कृतार्थ है, कृतार्थ है, जो कलयुग में भगवान का नाम लेता है और दूसरों को भी भगवान का नाम सुनाता है और दूसरों से भी कहता है कि भगवान का नाम लीजिए। भाग्य यही है। हनुमान जी गए थे ना लंका जलाने, लौट के आए। भगवान ने पूछा कि हनुमान, मैंने सुना कि तुमने उलट पुलट कपि लंका जारी, लंका को उल्टा जलाया, फिर से पलटा, फिर जलाया, फिर से पलटा, फिर जलाया, तो आपको बड़ा दुख हुआ। और फिर समुद्र लाख करके गए आप, बड़ा दुख हुआ। बड़ी सिंहिका आई, राक्षसी आई, सुरसा आई, लंकिनी मिल गई, आपकी पूंछ में आग लगाया गया, आपको बहुत दुख हुआ। हनुमान जी ने कहा, भगवान मैं बताऊं दुख क्या है? मैं आपसे प्रार्थना करूं? भगवान ने कहा, कहिए। हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। कहा विपत्ति क्या है? विपत्ति है जब भगवान की याद न आए, जब भगवान की सेवा न हो सके, जब भगवान का भजन न हो सके, वो विपत्ति है। जब किसी कारण से हमारे आपके जीवन में भगवान की भक्ति छूट जाए, भगवान की सेवा छूट जाए, भगवान की याद छूट जाए, तो समझिए विपत्ति है। और किसी भी कारण से अगर भगवान याद आ जाए, भगवान का नाम मुंह से निकलने लगे और भगवान की सेवा होने लगे, समझिए आपके जीवन में सुख है। हनुमान जी कहते, हनुमान जी कहते। तो वही मनुष्य सौभाग्यशाली है जो अपने मुंह से भगवान का नाम लेता है। कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दृष्टस्य माभयम गोविंद नाम दावेन दग्धो यास्यति भस्मतात्। भगवान कहते हैं स्कंद पुराण में कि कलयुग क्या है? कलयुग तीखे दांतों वाला सांप है, सबको काटे हुए है। और काटता भी है। और इसके डर का, इसकी एक दवाई है, इसके डर से बचने का, इसके काटने से बचने का। क्या? भगवान का नाम।
भगवान का नाम अगर हम लेते हैं तो कलयुग जैसे लकड़ी जल जाती है आग में, वैसे कलयुग सब जल जाएगा, सर्प कलयुग का भाग जाएगा। यह कलयुग है, कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही मंगल होगा। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी।